तो देखिए ट्रिक भी देखेंगे और हर ट्रिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी जो पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होगा जिसमें ट्रिक्स भी होंगे, कम से कम 10 से 15 ट्रिक्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसलिए ज़्यादा कंसीडर करता हूँ क्योंकि इसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और लोग सोचते हैं कि ये जो है वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये नहीं लंबा नहीं जाता। कुछ ट्रिक से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली फार्मूला से तो बन जाते हैं, सीधे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे बन जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ में थोड़ा सा लंबा जाने लगता है, लेंदी हो जाता है, तो इसलिए उसमें जो है वो डायरेक्टली आप बना पाएंगे। तो पहला ट्रिक ये है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस दिया हुआ हो क्वेश्चन में, ठीक है, चिंता मत करिए PDF में दे दूंगा, और लिखा हुआ कि फॉर 3 ईयर्स, मतलब डिफरेंस दिया हुआ हो SICI का और 3 साल के लिए दिया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? जो डिफरेंस अमाउंट दिया गया है उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 100 क्यू बाय जो रेट गिवन है उसका स्क्वायर इंटू आर उसी रेट प्लस 300, इससे डिवाइड कर दीजिए किसको? डिफरेंस इंटू 100 टू द पावर क्यू को। तो इससे क्या मिलेगा आपको? प्रिंसिपल मिलेगा। मतलब जो डिफरेंस दिया है उसको डिफरेंस को लिखिए, उसमें 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 100 टू द पावर क्यू है, ठीक है। फिर बाय मतलब इसको डिवाइड कीजिए रेट का स्क्वायर इंटू रेट प्लस 300 से। और दूसरा फॉर्मूला है कि अगर 2 ईयर्स का डिफरेंस दिया हो SICI के बीच में तो उस पर प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? तो डिफरेंस अमाउंट इंटू 100, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए लिख दिया है कि CI एंड SI का डिफरेंस जो है वो 2 ईयर्स के लिए वो 21 है, तो CI SI का डिफरेंस 2 ईयर्स के लिए है और 21 है, तो डिफरेंस इंटू 2 ईयर वाला का क्या है? डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट का स्क्वायर। ये देखिए, तो रेट का स्क्वायर यानी कि 5% जो लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर तो उससे क्या आ गया? 8400। देखिए एक ही लाइन में आ गया आंसर ए। अब इसका अब आंसर देखने जाएंगे कि सॉल्यूशन कितना बहुत लंबा जाता है। तो जैसे ही डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस है और 2 ईयर्स का लिखा हुआ है कि 2 ईयर का डिफरेंस है और प्रिंसिपल बताइए, तो क्या कीजिएगा? आप जो डिफरेंस दिया हुआ है उसमें 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद रेट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उससे निकल जाएगा प्रिंसिपल। वैसे ही 3 ईयर का अगर दिया हो तो क्योंकि 3 ईयर का है तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं 3 होना चाहिए यानी रूट होनी चाहिए, तो डिफरेंस इंटू 100 टू द पावर 3 और नीचे क्या कीजिएगा? नीचे कर दीजिएगा रेट का स्क्वायर इंटू रेट प्लस 300, तो इससे जो है 3 ईयर वाले केस में आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगला देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, ये कितने ईयर का है? ये भी 2 ईयर वाला है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली आप बना पाएंगे इसको कैसे? देखिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर निकल गया। अब देखिए मैं क्या बोला था कि डिफरेंस अमाउंट लीजिए पहले 372 2 ईयर का डिफरेंस है, यानी कि हमें क्या करना है? 100 इंटू 100 इंटू 100। अब क्या करना है? अब इसको करना है डिवाइड किससे? रेट के स्क्वायर से, यानी कि 10 के स्क्वायर 100 होता है, 100 से। तो आपका आंसर जो आएगा वो 37,200 यानी कि ए। देखिए एक ही लाइन में मुश्किल से लगेगा आपको तो 10 से 12 सेकेंड और बना लेंगे, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि डिफरेंस है SICI का कितना? 29.4 और पूछ क्या रहा है? ऑन व्हाट सम, प्रिंसिपल कितना होगा? तो इसका भी देख लीजिए, बनाकर दिखा देता हूँ आपको। डिफरेंस जो है 29.4 है, 29.4 इंटू 100 इंटू, ओहो कैलकुलेटर हमें फाइंड करना था पहले, कैलकुलेटर हमने निकाला और डिफरेंस क्या है? 29.4 इंटू 100 इंटू 100 स्क्वायर निकल गया, टोटल वैल्यू इतना हो गया, डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर। रेट कितना है? 7%, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 6000, तो 6000 यानी कि सी। देखा कितना आसान है। अगर 2 ईयर का है तो डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर बाई रेट स्क्वायर से डिवीजन, और अगर 3 साल का डिफरेंस है CI SI का तो उसमें प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? डिफरेंस इंटू 100 टू द पावर क्यू, क्योंकि 3 ईयर का है, बाई रेट स्क्वायर इंटू रेट प्लस 300, ठीक है। ये हो गया। अगला में देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस जो है सिर्फ 1 दिया है, यानी 1 इंटू 100 इंटू, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 10,000 हो जाएगा, और 10,000 में जो है वो 4 इंटू 4 यानी कि कितना? 16। 10,000 में अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे सिंपली ये आ जाएगा, कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ रहा है? 625। यानी अब आप कहेंगे 10,000 क्यों लिया? तो भाई 1 इंटू 100 इंटू 100, 1 इंटू 100 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 10,000 और डिवाइडेड बाई ये रेट का स्क्वायर 16 हो गया।
वही क्वेश्चन ये भी है, तो इसको आप बना कर देखिए, आपका जो आएगा वो आएगा सी 1000 इसका आंसर। कैसे? 10 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर बन गया। अगला भी क्वेश्चन देखिए कितना बार वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और अगर इसका रियल सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए कितना प्रोसेस है। ये देखिए अगला जो है ट्रिक, अगला ट्रिक ये है, रुकिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसे। अगला ट्रिक देखिए क्या है कि जब अमाउंट डबल करने के लिए पूछ रहा हो, ठीक है, और एसआई पर पूछ रहा हो कि कितने टाइम में जो है ये डबल हो जाएगा, ठीक है, रेट दिया रहेगा आपका कि इतना रेट का कोई अमाउंट है, इतने रेट से वो चल रहा है, तो बताइए कि कितना टाइम पे ये डबल होगा। तो 100 से सीधा आप रेट को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो है वो अमाउंट निकल के चल आएगा। मतलब इसमें पूछेगा क्या, अमाउंट नहीं आएगा, इसमें पूछेगा कितने साल में एक अमाउंट डबल हो जाएगा 6.25% अगर उस पर रेट है तो, यानी कि ये टाइम पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? ये पूछेगा ईयर्स, कि कितने ईयर में क्या होगा वो डबल हो जाएगा। मनी क्या है, डबल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, और एसआई पे बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो चुप कुछ नहीं कीजिए, 100 बाई रेट लगा दीजिए, डबल की बात कर रहा है तो 100 बाई रेट लगा दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें 100 बाई अगर रेट लगा देंगे तो 100 बाई 6.25 करेंगे आप, तो आपका कितना आंसर आएगा? 16। नहीं बिलीव है, अभी करके दिखा देता हूँ। 100 डिवाइडेड बाई, कहाँ गया कैलकुलेटर, 100 डिवाइडेड बाई 6.25 कितना आ रहा है? 16, यानी कि 16 साल इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे पता क्या चला कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब भी डबल अमाउंट पूछे कि कितने साल में कोई अमाउंट डबल हो जाएगा, तो सिर्फ 100 को रेट से अगर आप डिवाइड कर देंगे, ये देखिए, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना है? 16 साल। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा कि डबल हो जाएगा कितने टाइम में अगर 8% है, तो 100 डिवाइडेड बाई 8, तो 100 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए 100 डिवाइडेड बाई 8 तो 12.5 आएगा, यानी कि 12 दूना 24, 25/2, बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही बोला कि अगर डबल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तब आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पे तो डबल का पता चल गया। अब अगर यहाँ पे ट्रिपल होता तो, मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल होता तो 200 बाई रेट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी ट्रिक है, 200 बाई रेट। हालांकि उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन फाइंड किया, मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर ट्रिपल पूछेगा तो 200 बाई रेट। 100 बाई रेट एसआई के लिए कब? जब ये डबल होने की बात करें, ट्रिपल होने की बात करें तो 200 बाई रेट। आगे आइए, अब मान लीजिए कि डबल कहने की बात करें लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो 72 बाई रेट कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि कितने साल में कोई अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। अब वही ट्रिपल की बात किया, थोड़ा सा उससे ज़्यादा 114 कर दीजिए, 114 बाई रेट, तो उससे क्या हो जाएगा? ट्रिप्लिकेट पता चल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि कितने साल में, कंपाउंडली पूछ रहा है, कंपाउंड का पता चल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट डबल हो जाएगा, रेट 5% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बाई रेट लेना था? 72 बाई रेट। तो 72 बाई जब 5 करेंगे तो 14.4 या 14.3 कह सकते हैं आप, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 14.3 साल, ठीक है। मतलब समझे, मतलब यही था कि जब सिंपल इंटरेस्ट में डबल करने को पूछे तो 100 बाई रेट कर दीजिए, ट्रिपल पूछे तो 200 बाई रेट कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में बोल रहा है कि कोई अमाउंट डबल हो रहा है तो कितने टाइम में वो जो है वो डबल होगा, कोई अमाउंट कितने टाइम में डबल होगा गिवन रेट पे, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो 72 बाई रेट लगा दिए। वही पूछा कि कोई अमाउंट ट्रिपल कब होगा अगर रेट इतना है, तो अगर ट्रिपल की पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो वहाँ कितना लगे? 114 बाई रेट, 114 बाई रेट। अगला देखिए, जब कोई एन्युटी का अमाउंट गिवन हो, ठीक है, एन्युटी का अमाउंट, एन्युटी मतलब छोटा छोटा जो हम पेमेंट करते हैं उसी को इंस्टॉलमेंट की तरह, उसे एन्युटी कहते हैं। और ये पेमेंट करते करते एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो लोन कह सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब एक पार्ट अमाउंट की बात कर रहा हो, जो एन्युटी की बात कर रहा है, लिटिल अमाउंट, ठीक है, और कुछ ऐसा उस क्वेश्चन में दे दे, पहला कि एन्युटी का अमाउंट दे दे, और कुछ ऐसा दे दे कि गिवन दैट दिस पॉइंट इज दिस, और उसमें फ्यूचर वैल्यू पूछे। पहली बात तो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछ रहा हो, और उसमें नीचे हिंट भी दे दिया। तो जब भी ऐसा हिंट अगर दे दे क्वेश्चन में, तो आपको करना क्या है, ये इसका जो वैल्यू गिवन है, ये इसमें से 1 माइनस कीजिए, ठीक है, -1, और ये भी जो इसके अंदर में जो है, इसमें से भी -1 कीजिए, ठीक है, ठीक है, इसमें से भी -1 कर दिया। अब ये वाला वैल्यू को जो है वो इससे डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके जितना बचेगा उतना इस 5000 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5000 में क्यों मल्टीप्लाई कीजिए? क्योंकि जब किसी चीज़ में आप मल्टीप्लाई करते हैं छोटे अमाउंट में, तब जाकर वो बड़ा अमाउंट बनता है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट होता, लोन अमाउंट होता, तो क्या करते?
इससे जो है वो डिवाइड कर देते, उस बड़े अमाउंट को डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है ये देखिए कि अगर वैल्यू ऐसा गिवन है तो पहले तो उस वैल्यू में से माइनस कीजिए जो वैल्यू गिवन था। क्या लिखा था कि 1.09 टू द पावर 8 का वैल्यू है इतना इतना इतना। तो ये जो वैल्यू गिवन है इसमें से पहले आप 1 माइनस कर लीजिए, राइट साइड वाले में से 1 हमने माइनस कर लिया, ठीक है, कुछ वैल्यू बच गया। अगला देखिए, फिर इसमें से भी -1 कीजिए जो लेफ्ट साइड पे है, यानी 1.09 में से भी माइनस कीजिए, तो 1.09 में से भी माइनस कर लिया। और जितना वैल्यू बचा, वैल्यू कितना बचा, जो भी वैल्यू दोनों में से, इसमें से भी एक माइनस किया, इसमें से भी एक माइनस किया, ठीक। अब इसका जो है ये वैल्यू बड़ा वाला, ये जो उसका वैल्यू गिवन था, इसको डिवाइड कर दीजिए इसके सब्ट्रैक्टेड वैल्यू से। मतलब पहले तो आप 1 पॉइंट जो राइट हैंड वाला था उससे 1 माइनस किए, फिर लेफ्ट हैंड वाले में से -1 किए, और लेफ्ट हैंड वाले में राइट हैंड वाले को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको आप कर देंगे 5000 से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा इसका आंसर। आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट नहीं है। जब भी ऐसा गिवन दे दे, ठीक है, कि हाँ ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि 1.09 इक्वल टू इतना, और एन्युइटी का क्वेश्चन हो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है लेफ्ट वैल्यू गिवन और एक राइट वैल्यू हुआ ना, 1.09 टू द पावर 8, ये क्या हो गया लेफ्ट। अब इसका वैल्यू कितना दिया है 1.99 समथिंग, ये गया राइट, तो दोनों में से 1 माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद राइट हैंड वाले में लेफ्ट हैंड वाले से डिवाइड कर देंगे, और जितना वैल्यू आएगा उसमें 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा। देखिए अभी दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर पे मैं गया, कितना है राइट हैंड वाला वैल्यू, देखिए ये वाला वैल्यू, देखिए ये वाला 1.99256 ये है, इसमें से -1 कर लिया हमने, तो कितना आ गया, ये 0.99256, यही आया 0.99256, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ये वाला लेफ्ट हैंड वैल्यू में से 1 घटाकर, लेफ्ट वाले वैल्यू में से 1 घटाकर जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से जब आप 1 घटाएंगे, 1.09 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.09, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 0.09 से, इतना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5000 से, कितना आ रहा है 5514, कितना 5514 और 2, ये तो यानी कि ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। समझ गया क्या किया मैंने, फिर से सुनिए कि जब भी एन्युइटी का क्वेश्चन हो फ्यूचर वैल्यू का, और उसमें स्मॉल अमाउंट गिवन हो, यानी एन्युइटी अमाउंट गिवन हो, पूछ क्या रहा हो आपसे कि आप इसका जो है फ्यूचर वैल्यू बताइए, और ये भी हिंट भी दे दिया हो कि गिवन है इसका वैल्यू इतना, तो दो वैल्यू है, एक तो लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड वाले में से भी -1 कीजिए, राइट हैंड वाले में से भी -1 कीजिए, और राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड वाले से भाग कर दीजिए, और जितना अमाउंट आएगा उसमें 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आंसर। जैसे पहले इसमें से 1 माइनस किए, फिर लेफ्ट वाले में से भी 1 माइनस किए, लेफ्ट और राइट वाले में डिवाइड कर दिए, यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट वाले का डिवीजन कर दिया मैंने, और फिर जो वैल्यू आया उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। वैसे ही इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल कर दिखाऊं, चलिए इसका भी निकाल कर दिखाता हूँ। क्या इसका वैल्यू कितना है 1. ये देखिए 1.61051, तो इसमें से 1 जब आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0.61051, कितना बचेगा 61051, ये बच जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम उस अमाउंट से, ये लेफ्ट वाले से 1.1 से, तो 1.1 से तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसमें से भी 1 कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 0.1 बच जाएगा। तो कितना वैल्यू आया आपका, इतना है। अब इसमें 1500 से जो है गुना कर देंगे, इंटू 1500 जो अमाउंट गिवन है, कितना है 9157, यानी कि ऑप्शन कितना है 9157, किसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाले में से भी -1 कीजिए, राइट हैंड वाले में से भी -1 कीजिए, राइट हैंड वाले में लेफ्ट हैंड वाले से डिवाइड कर दीजिए, और जितना अमाउंट है उसमें 1500 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। वैसे ही इसमें भी देखिए इसका आंसर कितना लंबा बनता है, वो प्रोसेस देख लीजिए इतना। फिर एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी फिर से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, कितना है 1.92541 में से 1 माइनस करेंगे पहले, तो कितना बचेगा 0.92541, यही बचेगा ना। आप खुद सोचिए ना, ये वाला 1 जो है वो गायब हो गया, तो कितना बचेगा, यही बचेगा। अब लेफ्ट हैंड में आइए 1.14, तो 1 चला गया, तो कितना बचेगा 0.4, तो डिवाइड कर दीजिए इसको 0.4 से,
0.4, तो कितना बच गया, ये बच गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, इनटू जो वैल्यू पर 1000 गिवन है उससे, कितना आ रहा है आपका 2313। ओह गलत कर दिया क्या, एक मिनट, लेफ्ट वैल्यू कितना है, लेफ्ट वैल्यू है 1.92, उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा 0.92541, ये बचेगा, डिवाइडेड बाय 1.14 है तो 0.4 से करेंगे डिवाइड, 0.14 से क्यों, क्योंकि 1 तो चला गया, 0.14 से डिवाइड कर दिया हमने, ये आया। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 2 3, तो कितना आएगा आपका 6610, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने क्या करना है, फिर से मैं बार बार रिपीट करूंगा, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का पूछ रहा हो और बाद में गिवन भी हो कि इतना इतना अमाउंट, इसका वैल्यू इतना होगा, तो क्या कीजिएगा, ये जो इक्वल वैल्यू होगा, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, इसमें से भी -1 कीजिए, इसमें से भी -1 कीजिए, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 0.14 और इधर बचेगा 0.92541। अब इसको जो है डिवाइड कर दीजिए इससे, राइट वाले को लेफ्ट से डिवाइड कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा उसमें 1000 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ट्रिक वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एन्युइटी का अमाउंट एब्सेंट रहेगा सिर्फ, और एक बड़ा अमाउंट गिवन रहेगा। तो जब भी कोई बड़ा अमाउंट गिवन है, हमें एन्युइटी डिवाइड फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा 6 लाख को, तभी तो छोटा अमाउंट इससे निकलेगा। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सब वही करेंगे, इसको भी, इसमें से भी -1 करेंगे, इसमें से भी -1 और इस 1.1 में से भी -1, बस जो 6 लाख में ऊपर जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर वाले अमाउंट, यहाँ पे 6 लाख में डिवाइड कर देंगे। नहीं समझे, अब ये जो 6 लाख है ना, क्या करेंगे, देखिए पहले 2.51 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 1.51, ये हो गया राइट वाला। लेफ्ट वाला 1.1 था, उसमें से 1 माइनस कर दिए तो कितना बच गया 0.1, ये हो गया लेफ्ट वाला खत्म। अभी दोनों को डिवाइड कर दिए, कैसे, 1.5 जो भी वैल्यू था उसका 0.1 से डिवाइड कर दिए तो कितना बच गया 15.9374, इतना बच गया। अब इतना जैसे ही आया तो अब हम 6 लाख में उसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको अलग पेज पर आपको लिख लेना है अभी कि इतना आया। अब 6 लाख को कैलकुलेटर में टाइप कीजिए और इतने से डिवाइड कीजिए। नहीं समझ में, फिर से समझाता हूँ, इसमें से भी -1 कीजिए, इसमें से भी -1, प्रोसेस सेम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्मॉल अमाउंट था, ये देखिए एन्युइटी का अमाउंट था और फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा था, यानी एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछ रहा था, तो यहाँ पे 1000 में से अगर हम 1000 को डिवाइड कर देंगे तो और स्मॉल अमाउंट हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से तभी तो ये बड़ा होगा। तो इन दोनों के जो 1 घटाकर जो वैल्यू बच रहा था इसको डिवाइड करते उसको इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे थे 1000 से, तो आगे वाला बड़ा वैल्यू आ रहा था। लेकिन यहाँ पे बड़ा वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, छोटा वैल्यू पूछ रहा है, यानी 6 लाख को तोड़ना है तो 6 लाख में हम डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों के -1 डिवीजन से। तो दोनों में से -1 लिए और जितना आया डिवाइड करके, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1, इसको भी कैलकुलेटर पे कर देते हैं। कैलकुलेटर क्या करेंगे हम कि 6 लाख में हमको डिवाइड करना है, कितना, पहले लिखिए 2.59374, ये है, -1 पहले कीजिए, कितना बच गया, इतना बच गया 1.59 जो भी बच गया। अब उसमें 0.1 से डिवाइड किया, 0.1 से कैसे, 1.1 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0.1, तो डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आ रहा है 15.9374। अब इसको जो 15.9374 6 लाख में इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एन्युइटी निकालना, छोटा अमाउंट निकालना है तो डिवाइड करना होगा 6 लाख को, तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे 37,647, बीज द करेक्ट आंसर। समझ गए। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी जो है वो, ये क्या है, नहीं उससे रिलेटेड नहीं है। अब ये आ गया डिप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। तो डिप्रिसिएशन वाला में क्या है कि अगर ऐसा गिवन, इसमें भी अगर ऐसा कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, डिप्रिसिएशन ये सब कुछ रेट वेट गिवन है, और स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा हो कि स्क्रैप वैल्यू कितना है, तो जो ऊपर वैल्यू दिया गया है ये वाला, इसको सीधा जो है ऊपर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। अगर क्वेश्चन में जो है कॉस्ट दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है रेट पे, और बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू फाइंड कीजिए, और गिवन में ये भी दे दिया कि इतना वैल्यू ले लीजिए, जब वैल्यू तो दे ही दिया तो इसी वैल्यू को जो है ना डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। देख लीजिए नीचे 1,25,000 में 0.1215 जो भी दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई किए इससे, तो क्या आंसर आ गया 15,187। ये स्क्रैप वैल्यू है 15,187। डायरेक्टली क्या करना, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्क्रैप वैल्यू की आगे का जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो स्क्रैप वैल्यू कम ही होगा। तो क्या करें हम, क्योंकि ये डिप्रिसिएट हो जाएगा तो स्क्रैप वैल्यू तो कम हो जाएगा, तो 1,25,000 को पॉइंट जो समथिंग गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है स्क्रैप वैल्यू निकल जाएगा। डायरेक्टली ट्रिक है डिप्रिसिएशन का। अब ये देखिए कि कोई अमाउंट अगर डबल हो जाता है एन ईयर में,
तो वो ट्रिपल हो जाएगा n इंटू एन ईयर्स में। मतलब अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा है 8 साल में तो ये ट्रिपल हो जाएगा 16 साल में। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई अमाउंट डबल हो रहा था 9 साल में तो ट्रिपल होता 18 साल में। यही बात है। जैसे और क्वेश्चन देखिए कि अमाउंट डबल हो रहा है 10 ईयर में तो ट्रिपल होगा कितने साल में? 20 साल में। ये देखिए 20 साल। अगला करेक्ट, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन हो कि हम हाँ इनिशियली हम इतना इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और ऐसा हिंट भी दे दे कि 1.02 और 1. कुछ भी ऐसा समथिंग, तब जो है आपका इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा वो देखिए। जैसे 10,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है, और ऐसा ही दे दिया हमारे पास हिंट भी, तो अब हमें निकालना है कि फाइनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट का हमारा कितना होगा इस रेट पे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हिंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेना है। मतलब जैसे डेप्रिसिएशन था ना कि स्क्रैप वैल्यू फाइंड करना था और हमें कॉस्ट दिया था, तो कॉस्ट को जो डायरेक्टली जो था इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 10,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, तो 10,000 को भी सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। यानी 10,000 इंटू 1.171 ऐसे कर देंगे तो आपका जो है वो सीधे निकल जाएगा कितना, 11,716 है, ये 11,716। समझ गए? सिंपल है। अगर ऐसा गिवन है और इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दिया और फाइनल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो सिंपली क्या कीजिए, ये जो अमाउंट गिवन है और ये जो डेटा गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म कहानी। डेप्रिसिएशन में हमने देखा कि स्क्रैप वैल्यू फाइंड करना था, डायरेक्टली कॉस्ट और गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। आगे देखिए, अब देखिए क्या है कि कोई अमाउंट एक टाइम पे इतना है, ठीक है, और दूसरे अमाउंट दूसरे टाइम पे इतना हो जा रहा है। मतलब एक अमाउंट जो है वो 2 साल में इतना हुआ, ठीक है, और अगले साल में इतना हुआ, यानी कि अमाउंट A1 अमाउंट 2 A2 टाइम 1 टाइम 2, यानी कि 2 अमाउंट हो और 2 टाइम गिवन हो, और सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इतना इन इतना ईयर्स एंड इतना इन इतना ईयर्स ऐसे गिवन हो, और प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हो तो उसका सिंपल फार्मूला है, A1 को मल्टीप्लाई कीजिए T2 के साथ, T2 मामा, और A2 जो है उसको कीजिए टाइम 1 के साथ। समझ गए? मतलब देखिए 492 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, 800 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस जितना आ गया उसको डिवाइड कर दीजिए फिर दोनों के टाइम के डिफरेंस से। देखिए नीचे क्या है फॉर्मूला कि A2 इंटू T1 एंड A1 इंटू T2, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई दोनों के टाइम का डिफरेंस। तो देखिए 800 इंटू 2, 800 जो था उसको हमने A1 टाइम 1 से डिवाइड कर दिया। देखिए ये दोनों अमाउंट और टाइम एक साथ है, ये दोनों अमाउंट और टाइम एक साथ है, तो इसका टाइम इसके अमाउंट के साथ और इसका अमाउंट इसके टाइम के साथ चला आया। तो 800 इंटू 2 माइनस 692 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स माइनस 5 ईयर्स, तो कितना आ रहा है 620। तो सीधा हो जाएगा आंसर 620। समझ गए? यानी कि इसका फॉर्मूला ये है कि A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। अगर ठीक है कभी T2 माइनस T1 भी होगा तो आपसे गलत नहीं होगा, साइन को यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई सेंस होता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा जो है इसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कीजिए इसके टाइम के साथ, इसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कीजिए इसके टाइम के साथ, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस को डिवाइड कर दीजिए दोनों के टाइम के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो वो कितना आ गया, वो 620 देख लेते हैं। हालांकि 620 दिया हुआ है, फिर भी हम कैलकुलेटर पे देखेंगे कि कैलकुलेटर में हम कितना जल्दी बना पाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे बनाने के लिए क्या करें, 800 इंटू 1600 हो ही जाता है, तो 692 इंटू 2 करते हैं पहले, 692 इंटू 5, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करना है सामने वाले से, तो कितना आ रहा है आपका 3460। 3460 में से हम घटा देते हैं, 800 को 2 बार करेंगे तो 1600, तो कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 1860। अब 1860 को आप जो है वो डिवाइड कर दीजिए किससे, दोनों के डिफरेंस है 5 साल माइनस 2 साल यानी कि 3 साल से, तो कितना आ गया 620। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 10 सेकेंड्स के अंदर, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को दो टाइम। अब ये भी देखिए क्वेश्चन है कि 62 हो जा रहा है 2 साल में, ये मैथ का क्वेश्चन है, 74 हो जा रहा है 3 साल में, तो प्रिंसिपल कितना होगा इस ये बताइए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर उठाते हैं, कितना हो जा रहा है 7400 हो जा रहा है 2 साल में, तो 7400 3 साल में हो रहा है, तो टाइम 1 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 कितना आ रहा है 14800, और 6200 को करेंगे 3 से यानी 18600, तो माइनस 18600
600 कितना हो जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है 3800 और डिवाइडेड बाई 3 - 2 यानी कि -1 तो कितना हो जाएगा 3800 का 3800 ही रह जाएगा। तो ये 3800 जो है इसका आंसर हो जाना चाहिए प्रिंसिपल। ये देखिए 3800 इसका देखिए जब प्रोसेस देखेंगे तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है, इसका ट्रिक देख रहे हैं इतना आसान ट्रिक है। अब ट्रिक तो हो गया खत्म, हो गया ना, हाँ ट्रिक खत्म हो गया। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। मेन ट्रिक्स फिर से एक बार मैं आपको जो है वो रिवाइज करवा देता हूं। एक क्वेश्चंस भी हमने सब पे देखा। क्या था, पहला ट्रिक है कि जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल के लिए गिवन हो और उसमें पूछ रहा हो कि आप इसमें जो है प्रिंसिपल बताइए, तो कुछ नहीं कीजिए, डिफरेंस इंटू 100 टू द पावर क्यू। अब ये 3 क्यों, क्योंकि 3 ईयर का पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर इंटू रेट प्लस 300। अगला जो है अगर दोनों को ये सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया हो कितने साल का, 2 साल का सिर्फ, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट इंटू 100 का स्क्वायर बाई रेट का स्क्वायर सिंपली, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगला जो हम देखें वो ये देखें कि जब कोई अमाउंट डबल हो रहा हो सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो उसका टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से उसमें गिवन रेट को डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे यहाँ पे देख रहे थे कि रेट दिया हुआ 6.25 सिंपल इंटरेस्ट, पूछ रहे कितने टाइम में डबल होगा, तो सिंपली 100 में रेट से डिवाइड कर दिए, 6 में 6.25 से डिवाइड कर दिए, आ गया 16। वैसे ही अगर ट्रिपल पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट का कोई अमाउंट है और इतने रेट पे वो चल रहा है, कब ये ट्रिपल होगा, तो 200 लेते और रेट 6.25 से डिवाइड कर देते, यानी कि वो हो जाता 32 साल। अगर ये ट्रिपल पूछता तो सिंपल इंटरेस्ट पे। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर ऐसा पूछता कि कब ये जो डबल होगा, तो हम 72 बटा रेट ले लेते हैं, और ट्रिपल पूछेगा कि ट्रिपल कब होगा कितने टाइम पे, तो 114 बटा रेट ले लेते हैं। अगला हमने देखा कि जब भी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा हो एन्युटी का, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछ रहा हो 5000, कुछ भी मतलब गिवन हो, फ्यूचर ऑफ एन्युटी एक छोटा अमाउंट गिवन हो और बड़ा अमाउंट के बारे में पूछ रहा हो, ये देखो ऑप्शन में बड़ा अमाउंट से सभी, तो जब बड़ा अमाउंट है तो 5000 को किसी ना किसी चीज़ से तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो ऐसा गिवन अगर दे दे क्वेश्चन में कि गिवन दिस एंड दिस, तो लेफ्ट वाले में से भी -1 करेंगे, राइट वाले में से -1 करेंगे, और राइट वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट गिवन हो, कहाँ गया बड़ा अमाउंट वाला, ये देखिए, अगर बड़ा अमाउंट, कोई बड़ा अमाउंट गिवन हो 6 लाख जैसे, और छोटा अमाउंट पूछ रहा हो, ये देखिए सब सारे छोटे अमाउंट हैं, तो यानी कि 6 लाख को हमको डिवाइड करना होगा, तो 6 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, इसमें से भी -1 करेंगे, इसमें से भी -1, 1.1 वाले में से भी -1 करेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और जो बचेगा उसको डिवाइड कर देंगे 6 लाख वाले में, मतलब 6 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जैसे ऊपर 1000 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 6 लाख वाले को डिवाइड कर देंगे। अगला हमने देखा कि जब डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ हो, और पूछ रहा हो कि स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, और गिवन में हिंट भी दे दे, तो उस हिंट से सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन वैल्यू को। और अगला ये भी देखें कि अगर कोई ये तो स्क्रैप वैल्यू हो गया। अगला देखिए, हमने देखा कि अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा हो सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितने टाइम में ये ट्रिपल होगा, तो ट्रिपल के लिए हमने क्या किया, सिंपली n × 2, जितने में वो डबल हो रहा था उससे दोगुना में वो ट्रिपल हो जाएगा। यानी 8 साल में अगर वो डबल हो रहा था, 16 साल में ट्रिपल हो जाएगा, 9 साल में अगर वो डबल हो रहा था तो 18 साल में वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही क्या था, एक और देखें हम लोग कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट का केस हो कि अगर आप इनिशियली अभी आप 10,000 इन्वेस्ट करें तो बताइए कितने साल में कितना बन जाएगा, और हिंट भी दे दिया कि इस रेट से वो हो रहा है, उसका गिवन ये है, तो सिंपली आप 10,000 को उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएगा। ये बिल्कुल है डेप्रिसिएशन वाला। और लास्ट में हमने देखा कि अगर 2 अमाउंट और 2 टाइम हो और पूछ रहा हो कि प्रिंसिपल इसका कितना होगा, तो क्या करेंगे, पहले वाले अमाउंट को दूसरे वाले टाइम से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले अमाउंट को पहले वाले के टाइम से मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों के डिफरेंस ऑफ टाइम के साथ, तो निकल जाएगा अमाउंट। यही था टोटल आज का कॉन्सेप्ट। चलिए ख़त्म होता है, किसी और वीडियो में और ट्रिक की बात करेंगे। और जहाँ तक ट्रिक की बात करें, मैं तो लॉ में भी ट्रिक लगा देता हूँ कि कैसे आपको लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चंस बनाने। अगर वो वीडियो आप देख लें तो लॉ में तो बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे आप, आपके मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, फैक्ट तो सीधे क्वेश्चन से लिखना होता है, तब तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही प्रिंट कर देंगे तो फैक्ट माना जाएगा। कंक्लूजन यस या नो आपको पता रहता है, लेकिन लिखना कैसे है प्रोविजन वो चीज़ नहीं पता होता, तो प्रोविजन कैसे लिखना है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन से ही कैसे आपको प्रोविजन अराइज कर लेना है, खींच लेना है उससे, ये ट्रिक मैं बता चुका हूँ। तो ज़्यादातर मैं ट्रिक ही बताता हूँ, हालांकि ट्रिक ऐसा नहीं कि मतलब आप भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे जो आप क्वेश्चन देखें इसमें से कोई ट्रिक आप भूल पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं।